और ये मेरी एक बात याद रखिएगा, ये जो कहा ना कि रब रसूल ने गनी कर दिया अपने फजल से, इससे पता ये लगता है कि नबी वो नहीं होता कि जिसको कोई इख्तियार ही ना हो। समझ रहे हैं? मैं एक बात आपको सुनाता हूँ, फिर आपको ये बात बड़े कमाल दर्जे की समझ में। इमाम तबरानी ने इसको नकल किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बाज़ार में निकले और हुजूर के पास थे 10 दिरहम। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 4 दिरहम की कमीज़ ख़रीदी और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहन ली। एक अंसारी साहबी आए, आके अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको जन्नत का लिबास पहनाए, ये कमीज़ मुझे नहीं दे देते? और कुर्बान जाएं, मांगा भी तो किन से मांगा? ये तो वो बारगाह है जिधर ला सुनने को नहीं मिलता, ना सुनने को नहीं मिलती, मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। अभी रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए हैं और देखा है अंसारी साहबी ने और आके हुजूर से मांग ली है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे दी। फिर हुजूर बाजार की तरफ गए, फिर 4 दिरहम की कमीज खरीदी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब फिर वापस लौटने लगे तो कितने रह गए? 2 दिरहम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजर एक ना लड़की के ऊपर पड़ी जो खादमा थी किसी घर में, वो रो रही थी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके पास गए। इधर प्रोटोकॉल में कोई बंदा मर जाता है, इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। इसलिए मैंने कहा कि जब आप अपने नबी की सीरत को पढ़ोगे नहीं, तालीमात को पढ़ोगे नहीं, तो फिर आपके अंदर ये मैं की वो किस तरह खत्म हो सकती है? देखो, कायनात में जो सबसे अफजल तरीन शख्सियत है, जाने जाना ने देखा कि एक लड़की है रो रही है। हुजूर उसके पास गए। आका पाक ने फरमाया, वजह क्या है, क्यों रोती हो? वो जी मेरे जो मालिक है ना, उन्होंने 2 दिरहम दिए थे, वो गुम हो गए हैं, मैं आटा लेने के लिए आई थी। मेरे हुजूर ने फरमाया, परेशान ना हो, ये लो 2 दिरहम। अब कुर्बान जाएं, इस अदा पे भी अगर आपने सुभान अल्लाह ना बोला तो मैं आपसे बड़ा नाराज हूँगा। हुजूर 2 दिरहम दे के तो चले गए, लेकिन मेरे आका जाते जाते भी पीछे देख रहे हैं, फिर तो नहीं कहीं पे रो रही। इसको जरा महसूस तो करो। दे तो दिए हैं, जो जरूरत थी वो पूरी कर दी है, फिर भी जाते जाते देख रहे हैं कि फिर तो नहीं रो रही, फिर तो परेशानी की हालत में नहीं, उसकी आंखों में फिर आंसू थे। आमीना का लाल फिर आया। यार ये जो आना है यार, जिनकी बारगाह में 70,000 मलाइका सवेरे, 70,000 मलाइका शाम, और जो एक दफा आते हैं फिर कयामत तक बारी नहीं आनी। मुस्तफा पहली दफा फिर गए, दूसरी दफा फिर गए। मेरे आका ने फरमाया, अब क्यों रोती हो? आज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये मैं देर से जाऊंगी ना, वो मुझे डांटेंगे, मुझे मारेंगे। फिर महसूस करिएगा जरा, ये अल्लाहु अकबर कबीरा, ये कमीने कहाँ, मेरे आका की तालीमात कहाँ? फरमाया, कोई बात नहीं, मैं मोहम्मद सफारशी बन के तुम्हारे साथ चलता हूं। देखिएगा जरा, ये मैं आपको फिर बता रहा हूं कि सारी दुनिया वालों की जो जिंदगी है ना, जिंदगी वो मेरे नबी के एक सांस का मुकाबला नहीं कर सकती। और मेरे आका पहले आए, फिर जाने लगे, फिर आए, और फिर तब ये देखा कि फिर भी परेशानी है। फरमाया, मैं मोहम्मद सिफारशी बन के चलता हूं। हुजूर जब पहुंचे जहां पे वो खादमा थी, हुजूर ने जाके कहा, अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने सुन भी लिया, मुस्तफा की आवाज को पहचान भी लिया, लेकिन आगे से आवाज कोई नहीं। फिर मेरे मुस्तफा करीम ने फिर कहा, अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने सुन भी लिया और पहचान भी लिया आवाज किनकी है, लेकिन सलाम का जवाब कोई नहीं। तीसरी दफा जब हुजूर ने कहा ना, तो वो सारे ही बाहर आ गए, तो सलाम का जवाब दिया। अब जरा गौर करना, मेरे आका ने फरमाया, जब मैंने पहले दफा सलाम कहा था तो जवाब क्यों नहीं दिया? ये बरीक बात अगर आप समझ गए ना, फिर आपको पता लगेगा निगाह मुस्तफ़ा कितनी काम करती है। ये पूछा ही मुस्तफ़ा ने इसलिए था कि हुजूर को पता था इन्होंने सलाम सुन लिया है। फरमाया, जब सलाम सुन लिया, वो तो घर में थे। देखो ना, आप बाहर से किसी को सलाम करो और वो घर के अंदर मौजूद हो, फिर आपको तो नहीं ना पता कि यार वो सुन भी रहा है कि नहीं।
वो तो अंदर होगा। आप और बहुत सारे इहतमालात अपने ज़हन के अंदर ला सकते हैं, लेकिन हुजूर का सवाल पूछना कि जब मैंने सलाम किया, पहली दफा किया, दूसरी दफा किया, जवाब क्यों नहीं दिया? आज की या रसूल अल्लाह, चूंकि आप कह रहे थे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातु, हम चाह रहे थे जब हुजूर आ गए हैं, जब रहमतल्लिल आलमीन आके रहमतुल्लाहि व बरकातुहु कह रहे हैं, तो हम ये चाह रहे थे आप कहते चले जाएं, रहमतों और बरकतों का नज़ूल होता चला जाए। ये है, समझ रही हैं आप इस चीज को? फिर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस वजह से आपका आना हुआ? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तुम लोगों की खादमा है। जी या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया ये परेशान थी, 2 दिरहम गुम हो गए थे, इस वजह से परेशान थी कि तुम लोग इसको डांटोगे तो मैं सिफारशी बन के आया हूं। अब जरा गौर कीजिएगा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, जब इस आने को उन्होंने सुना कि हुजूर सिफारशी बन के आए हैं, उन्होंने हुजूर के आने की इतनी हया की, उन्होंने कहा हिया हुर्रतुन लिवजहिल्लाहि लिममशा कमाहा, हुजूर आपका आना इसकी वजह से हुआ है, हम इसको आजाद कर देते हैं। अब सुनो, उन्होंने अपनी तरफ से कदम उठाया, मेरे आका ने फरमाया तुमने मेरी हया करते हुए इसको आजाद किया है, मैं तुम सबको जन्नत की बशारत सुनाता हुआ है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। या अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तवज्जो है आप की? अच्छा जी, हजूर जन्नतां वंडदे पे ने ते जे इख्तियार ही कोई नहीं थे